तो भाभी जी भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं अपने ननद के मरे हुए पति का। भरपूर कंटेंट छाप रही हैं क्योंकि इनके पास अभी कंटेंट की कमी है। ये अभी उस परिस्थिति में नहीं है, आप लोग जान ही सकते हो। ना इनका शॉर्ट वीडियो ज़्यादा आता है, ना ही तो इनको अभी चलना फिरना घूमना फिरना मना है, इसलिए इनका अभी जो दुकान था बंद पड़ा था। अब फिर से इनको एक टाइम मिल गया है अपनी ननद के ऊपर कंटेंट छापने का। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, फिर से कहती हूं, बार बार कहूंगी, किसी के जले पे नमक छिड़कना मुझे नहीं आता है। अगर वो इंसान सही है तो, और गलत है तो उस पर मैं ज़रूर बात करती हूँ। हमने जो भी देखा है सोशल मीडिया पर और जो अभी दिखाया जा रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें फेक लग रहा है। कोई भी बात सही नहीं लग रही है, कोई भी बात मुझे रीज़नेबल नहीं लग रही है जो ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाभी जी अपने वीडियो से बार बार दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जो इनके ननद के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक कहाँ थी, आज पति मर गया तो आज पति के नाम से सिंदूर हटा दिया, पति के नाम से विधवा बन गई, पति के नाम से रो रही हो, आज तक कहाँ था वो पति का प्यार। तो ये अपने ननद के चरित्र को चिकनी चुपड़ी करके सही करना चाह रही हैं। ससुराल वालों को एक तरह से इनडायरेक्टली गलत ठहरानी है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आखिर में हर बार ससुराल ही क्यों गलत रहता है। और मैं मान लेती हूँ कि ससुराल वाले गलत थे। जब आप गलत कर उन लोगों को करार करके आप उनसे दूरी बना ली थी, आपने अपने पति को छोड़ दिया था, तो फिर उस पर फिर से वो चर्चाएं क्यों, बार बार चीज़ें क्यों। एक बार बात हो गई, इनकी ननद पागल हो गई थी, ससुराल वाले पागल कर दिए थे, आज वही वीडियो 2 साल पहले का दिखाकर कंटेंट छाप रही हैं। इनसे लोग पूछ रहे हैं कि जब पति को छोड़ दिया था तो फिर ये आंसू क्यों। 2 सालों से ये गैर मर्द के साथ रह रही थी, तो इनका कहना है कि वो पति को जलाने के लिए वीडियो बना रही थी। ये सिर्फ वीडियो नहीं बना रही थी। अगर वीडियो जलाने के लिए बनाती इनकी ननद, तो वो सिर्फ वीडियो 10 मिनट का 5 मिनट का किसी भी मर्द के साथ में जो आसपास रहता है या आसपास में रहने वाले लोगों के साथ में बनाती। जलाने के लिए उसके साथ दिन रात भी रहा जाता है क्या। किसी ने मेरे से आकर पूछा, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, तो किस तरह से आप बोल सकते हो कि मैंने किसी के लिए ही बोला, है ना। जिसने भी बोला कि तुम देखने गई थी क्या, तो मैं बोलूँगी कि आपके आंखों में मोतियाबिंद हुआ था क्या कि आप नहीं देख पा रहे हो वैसी वीडियोस। जो ननद पति पत्नी बनकर एक गैर मर्द के साथ में पूजा की, गाड़ी की पूजा कर रही है, खुशियाँ मना रही है, अपने पैर का छाप गाड़ी पे डलवा रही है, ये सिर्फ एक जलाने के लिए तो नहीं था वीडियो। या उस मर्द के साथ में दिन रात रहना दूसरे जगह, क्या ये जलाने के लिए था। हमें तो सिर्फ 10 मिनट का वीडियो दिखाया जाता है, तो इनका कहना है कि जलाने। कितना सफाई आदमी को आप लोग दोगे। अब मैं बताती हूँ कि इनका ये जो पति प्यार जागा है और पति के लिए आंसू निकले हैं, और बच्चों के लिए, मैं बच्चों के लिए सिंपैथी देती हूँ कि बच्चों का अपने बाप के संपत्ति पर पूरा अधिकार है, अपने बाप पर पूरा अधिकार है, क्योंकि बच्चे तो हैं उसी के। बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर आकर जो ये त्रिया चरित्र दिखाया जा रहा है, मगरमच्छ का आंसू दिखाया जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सोशल मीडिया पर जब आप दिखाओगे उस पर टिप्पणी होगी, है ना, तो आप ठेकेदार नहीं हो सोशल मीडिया के कि जिसको भी लाओगे, डराओगे, धमकाओगे और मुंह बंद कराओगे। बहुत बड़े बड़े लोग दिग्गज हैं यहाँ पर ठेकेदार सोशल मीडिया पर। तो इतना भी पाप नहीं करना चाहिए, इतनी भी बद्दुआएं लोगों की नहीं लेनी चाहिए कि वो बद्दुआएं कहीं ना कहीं आपके और आपके घर वालों पे पड़े। तो इनकी ननद अब दिखा रही हैं कि ये पति के लिए कितना प्यार करती थी। इनका पति का प्यार तब नहीं दिखा जब ये गैर मर्द के साथ रहकर उसके साथ में दिन रात पत्नी की तरह रहती थी। ये महज 10 मिनट का वीडियो ही नहीं बनाती थी, उसके साथ रहती भी थी। आज वो पति चला गया, गुजर गया, तो सिंपैथी के आंसू ले रही हैं। वो किस लिए। किसी ने अगर मुझे कमेंट किया कि दीदी, ये जिसने भी किया है आप लोग आकर बताई देना कि ये रोया क्यों जा रहा है कि जो पति का एक्सीडेंट हुआ है,
तो उसमें भारी भरकम लाखों रुपए हर्जाना मिलता है और मिलता ही मिलता है। और प्लस LIC के जो पैसे होते हैं वो सब चीज़ें जो पैसे मिलेंगे, तो उन सब चीज़ों पे अधिकार जमाने के लिए ये पति के नाम का सिंपत्ति ले रही है, पति के नाम का सिंदूर मिठा रही है, पति के नाम का विधवा बन रही है। वो इंसान तब विधवा बन सकता है जब तुम उसी पति पर टिकी रहती, चाहे तुम्हारा पति तुमको प्रताड़ित करता, कुछ भी करता, आप मायके में रहकर उससे लड़ाई लड़ती। कभी कहती हैं कि उससे तलाक हो गया है तब ये दूसरे मर्द के साथ में, इन्होंने क्या क्या नाटक किया है आपने देखा ही होगा। कुछ दिन तक गायब रही YT से, उसी मर्द के साथ में रह रही थी लखनऊ साइड में। इनका एड्रेस भी इन्होंने बताया, लखनऊ साइड में ये रह भी रही थी। और उसके बाद से जब फेस रिवील किया, आज मैं अपने पति का फेस रिवील कर रही हूँ, उन्हें बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद से आज कहा जा रहा है कि सिर्फ ये जलाने के लिए किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ जो इनकी ननद के ससुराल वाले हैं उनको बरगलाने के लिए किया जा रहा है। और बाकी ये सारा मैटर है पैसों का, जो हर्जाना मिलेगा, पति के नाम से पैसा मिलेगा, उस पे अधिकार जमाने का काम किया जा रहा है। ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं ना, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए हैं। पति के, मरे हुए पति के नाम से भी पैसे कमाना, मरे हुए पति के नाम से कंटेंट कमाना, ये चीज़ें हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि तकलीफ होगी, कभी ना कभी उसके साथ में बिताए पल याद आएंगे, तकलीफ होगी, मैं मानती हूँ इंसानियत के नाते। लेकिन इस तरह से दिखाना कि तुम उसी के लिए थी सिर्फ और किसी के लिए नहीं, ये गलत है। भाभी जी आज अपने ननद का पुराना वीडियो दिखा रही हैं कि ससुराल वाले इस तरह से किए थे, उस तरह से किए थे। अगर ससुराल वाले अच्छे होते तो आज मायके में नहीं होती, ससुराल में होती। तो जब ससुराल वाले गलत थे, आपकी ननद ने अपने ससुराल वालों से, अपने पति से नाता तोड़ लिया था, तो फिर अब उसके पास में उसके नाम से ये सब करने की क्या ज़रूरत। और चलो ठीक है, ये सब कर भी रहे हो तो उसमें इतना बोलना क्यों। सवाल तो बनेगा ना, सोशल मीडिया पे हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई हेडमास्टर हो आप और दिखा दोगे और आपके खिलाफ कोई आवाज उंगली ना उठे। डरती होगी दुनिया, मैं नहीं डरती हूँ, मैं नहीं डरती हूँ। अपने आप को ये बहुत समझदार, अपने आप को बहुत मतलब एक क्या बोलते हैं, यूट्यूब का बादशाह ये पति पत्नी समझते हैं। आए दिन इनका रोज स्ट्राइक ही लोगों के ऊपर पड़ता है। आज ये शांत क्यों है? क्योंकि अभी इनका सिचुएशन अलग है, इनका सिचुएशन अलग है और ये बद्दुआएं नहीं लेना चाहती। और कहीं ना कहीं, छोड़ो मैं कहूँगी नहीं तो ये कुछ लोग आएंगे अंधभक्त मुझे ही बोलने कि जितनी लोगों की बद्दुआएं इनको लगती है ना, वो सामने दिखता है, सामने दिखता है। तो ये है इनके पागल ननद की वीडियोस दिखाने का पर्पज। ये लोगों को बरगलाना चाहती हैं, विश्वास दिलाना चाहती हैं कि ये नहीं जा रही थी, मायके में थी। तुम मायके में तो अब 2 महीने से रह रही हो, तो पराए मर्द के साथ ही रह रही थी। उस मर्द के साथ में गाड़ी खरीदवाई, पत्नी बनकर उसका गाड़ी का बकायदा पूजा किया, पूरा परिवार गया था। अगर जलाने के लिए था तो इस तरह से कोई नहीं जलाता है भाई साहब, कितना आंखों में धूल झोंका जाएगा। वीडियोस दिखाकर साबित क्या करना चाहती हैं कि देखो इस तरह से इनकी ननद थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उस गांव वालों को यकीन दिलाना चाहती हैं कि इनके ननद के साथ में कितना ससुराल वालों ने अत्याचार किया है, इसलिए ये नहीं जा रही थी। बाकी अधिकार उतना ही, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही हो रहा है सारी चीज़ें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताना, बिना नाम लिए हुए। नाम लेने पे भैया यहाँ पर मिर्ची लग जाती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं विराम। कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।